मंडे मार्क शक्तिशाली बनना। राजीव मणियार के प्रणाम और जय जिनेन्द्र। एक बार की बात है, एक नौजवान व्यक्ति जो था वो खूब ही उसमें शक्ति थी, वो नीडर भी था और उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना था। और क्योंकि वो नीडर था, वो लड़ाइयाँ लड़ता था और लेकिन वो उसमें भी उसे ये लगने लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है। लोग भी उसकी ये ताकत को देखते हुए यही मानते थे और अंदर अंदर यही बातें करते हैं कि हाँ, यही ये नौजवान जो पैदा हुआ है वो सबसे शक्तिशाली युवान है। एक बार जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक साधु महात्मा जी को देखा। वो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी आंखें बंद थी। उसने सोचा कि क्यों ना इंतजार किया जाए जब तक ये स्वामी जी आंखें खोलते हैं। तो उसने बैठ के वहां पर इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद जब ये स्वामी जी ने आंखें खोली तो उसने उनको प्रणाम करके बोला कि मैं सबसे ताकतवर आदमी यहाँ पर हूँ। मैंने बहुत ही युद्ध लड़े हैं और मैं हर एक युद्ध में जीता हूँ। स्वामी जी थोड़े से मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम ये सोच सकते हो कि तुम ही सबसे ताकतवर आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी यही बात से परहेज नहीं रखता। तो वो युवान जो था उसने बोला, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा मुझे कि मैं सबसे शक्तिशाली या ताकतवर आदमी नहीं हूं। स्वामी जी ने बोला, तो ठीक है, एक काम कर दे, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं। जिज्ञासुवश ये युवान जो था वो स्वामी जी के साथ चल पड़ा। साधु आत्मा उसको सबसे पहले लोहार के पास लेके गया। लोहार जो था वो मेटल को जोर से हथौड़ा मार रहा था। उसकी जो बाजू थी वो पूरी तरह से चमक रही थी और वो पूरे जो मटेरियल जो था, लोहे का मटेरियल जो था, उसमें से वो तलवार बना रहा था। स्वामी जी ने बोला, देखो, इसे फिजिकल पावर कहते हैं। ये जो है वो सबको दिखता है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो तलवार है वो लोगों को काट सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये आपकी जो फिजिकल पावर जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर वो साधु आत्मा उसको एक विद्वान के पास लेके गए। क्लासरूम में बैठे वो विद्वान बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे नई नई बातें सीख रहे थे। वो उनको थोड़े थोड़े उलझन दे रहा था और धीरे धीरे उसमें से वो पजल्स को सॉल्व करते हुए बच्चे उसको कुछ नए सिखा रहे थे और वो भी सीख रहे थे। उसको लगा कि ये पावर है। तभी स्वामी जी ने बोला, ये भी ज्यादा लंबा चलने वाला पावर नहीं है, ये शक्तिशाली पावर नहीं है, क्योंकि ये जब आप सीखते हो तो उसका दोनों तरफ से उपयोग हो सकता है, कुछ अच्छा बनाने के लिए या कुछ किसी को तोड़ने के लिए। नॉलेज जो पावर है, जो लोग मानते हैं कि नॉलेज इज पावर, वो सही बात नहीं है, क्योंकि उसका देश से लेके लोगों तक इसका दुरुपयोग भी होने की संभावनाएं हैं। यौवन समझ गया कि ये पावर तो है, लेकिन ये दोनों बाजू की पावर है। इससे लोग ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं और ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। आखिर में स्वामी जी और ये नौयुवान जो था वो दोनों एक गांव में घुसे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक भूखी और एक बूढ़ी औरत किसी अजनबी के साथ उसके पास जो रोटी थी वो उसको बांट रही थी और उसको खिला रही। स्वामी जी ने बोला, ये सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत है करुणा की ताकत। ये करुणा की जो ताकत है ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपका फिजिकल पावर भी कम हो सकता है, आपका मेंटल पावर भी कम हो सकता है, लेकिन ये आपकी ये जो करुणा की ताकत है
वो सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। मैं हमेशा ये मानता हूं कि ताकत जो है, जो करुणा की जो ताकत है, उससे बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है। दोस्तों, सच्ची ताकत दूसरों को जीतने में नहीं है, दूसरों को जिताने में है, उनको शक्ति देने में है, उनको आगे बढ़ाने में है। शारीरिक ताकत रक्षा कर सकती है, समझदारी रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सिर्फ करुणा ही बदलाव ला सकती है। तो आइए हम हमारे व्यवहार में करुणा का उपयोग करें और ये चेंज लेके आए एंड मेक योर मार्क।